जय हिंद दोस्तों। आज की टॉपिक है खेती के प्रकार। तो हम देखेंगे खेती के प्रकार कौन कौन से हैं और आगे देखेंगे हम लोग खेती के प्रकार में विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, रैचिंग खेती, मिश्रित खेती, ये सब टॉपिक हैं। इसके बाद हम देखेंगे कृषि प्रणाली। ठीक है, तो यानी दो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, खेती के प्रकार और कृषि प्रणाली को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, खेती के प्रकार। भारत में खेती के प्रकार से अभिप्राय भूमि के उपयोग, पशुधन, फसलों के उत्पादन और कृषि क्रियाओं और रीतियों से लगाया गया जाता है। किससे लगाया जाता है? आपका भूमि का उपयोग, पशुधन व फसलों के उत्पादन और कृषि क्रियाओं एवं रीतियों से लगाया जाता है कृषि के प्रकार, खेती के प्रकार। तो खेती के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले खेती के प्रकार में देखते हैं विशिष्ट खेती। सबसे पहले हम देखते हैं विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है और किसान अपने आय के लिए केवल उसी एक उद्यम पर निर्भर रहता है। ठीक, मतलब किसी एक फसल के उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है और उसी पे किसान निर्भर होता है। ठीक, विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय कम से कम 50% किसी एक उद्यम अथवा फसल से प्राप्त करते हों। मतलब किसी एक कृषि से उत्पादन से 50% आय प्राप्त करते हैं, उसे ही विशिष्ट खेती की श्रेणी में रखते हैं। जैसे चाय, गन्ना, कहवा, रबड़। ठीक, तो कम से कम इन फसलों से 50% आय अगर उत्सर्जित कर रहा है तो वो कहलाएगी विशिष्ट खेती। ठीक, और उसी पे वो निर्भर हो। आगे बात करते हैं हम लोग शुष्क खेती। ऐसी भूमि में जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर या इससे कम हो। देखिए, शुष्क भूमि वही होगी जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वहां बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क खेती कहते हैं। शुष्क खेती उत्पादन की वह सुधरी प्रणाली है जिससे किसी निश्चित भूमि पानी की अधिकतम मात्रा को सुरक्षित रखकर भरपूर उत्पादन किया जाता है। मतलब ऐसे स्थलों पे पानी का जो है तालाब वाला बना के पानी को व्यवस्थित किया रखा जाता है और उसी से उनकी सिंचाई की जाती है। तो ऐसी जो खेती होती है स्पेशली वो 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो वो इस प्रकार की खेती जो कहलाती है वो कहलाती है शुष्क खेती। आगे बात करते हैं रैचिंग खेती। तो रैचिंग खेती क्या है समझिए जरा। इस प्रकार की खेती ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की खेती भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती है। आप कहेंगे किस प्रकार की तब खेती है ये जिसमें बुआई, जुताई, गुड़ाई होती ही नहीं है, तो खेती किस बात की? बल्कि प्राकृतिक वनस्पति, विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे बकरी, भेड़ आदि को चराया जाता है। मतलब जो प्राकृतिक वहाँ पेड़ पौधे पनपते हैं उनमें भेड़ और बकरियों को चरा के क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। किसका? बकरी और भेड़ का, समझिए आप। ठीक है, और स्पेशली यह होता है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा भारत के पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भेड़ बकरी रखने वालों को रैचर की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? रैचर की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? रैचिंग खेती कहा जाता है। अगला देखते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी किया जाता है। मिश्रित खेती में क्या होता है? फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी किया जाता है। भारत में इस तरह की खेती काफ़ी जगह की जाती है और इस प्रकार की खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम की कुल आय में कम से कम 10% की हिस्सेदारी होती है। तो इस प्रकार की खेती को हम क्या कहेंगे? मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक, तो ये आपका खेती के हो गए प्रकार। अब बात करते हैं हम लोग कृषि प्रणाली की। तो कृषि प्रणाली भी निम्नलिखित है। तो इसमें देखेंगे आप एकल कृषि। जब हम किसी एक निश्चित खेत पर बार बार एक ही फसल उगाते हैं तब हम उससे
एकल कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? एकल कृषि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भूमि है, उस भूमि पर हम बार बार गेहूं बो रहे हैं या चना बो रहे हैं, बार बार वही फसल उगा रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सी कृषि कहलाएगी? एकल कृषि कहलाएगी। इस प्रकार जैसे पश्चिम बंगाल में एक ही खेत में चावल का उत्पादन हर बार बार किया जाता है, मतलब चावल की फसल एक से अधिक बार जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में और उसी खेत में। इसलिए यहाँ एकल कृषि का ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है, यानी पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं राजकीय कृषि। इसके अंतर्गत सरकारी जमीन पर कृषि उत्पादन करना होता है। कृषि उत्पादन की योजना सरकार द्वारा बनाई जाती है। प्रतिदिन का कार्य दिहाड़ी मजदूरों द्वारा किया जाता है। ऐसे फार्मों के लिए राज्य द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। इस प्रकार की खेती अनुसंधान कार्य, प्रदर्शन व अच्छे बीज की मात्रा को बढ़ाने के लिए की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वाराणसी बीज शोध संस्थान में आप देखे होंगे कि वहाँ कई मजदूर काम करते हैं और वो काम किसका करते हैं? सरकार का करते हैं। सरकार के ज़मीन पर उसकी खेती की जाती है, तो ऐसी खेती राजकीय कृषि कहलाती है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग पूंजीवादी कृषि। पूंजीवादी कृषि के अंतर्गत पूंजीपतियों के पास पड़ोस बड़े बड़े भूखंड होते हैं जो स्वयं क्रय करते हैं या सरकार द्वारा उनको आवंटित किए जाते हैं। ये पूंजीपति इन भूखंडों को मजदूरों की सहायता से आधुनिक तकनीक एवं संसाधनों से काम लाकर भूमि को अधिकतम उपयोग करते हैं और यह व्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन में अत्यधिक प्रचलित है। यह जो व्यवस्था है यह अमेरिका और ब्रिटेन में अत्यधिक प्रचलित है। भारत में कुछ काफ़ी रबड़ के बागानों में यह व्यवस्था पाई जाती है। काफ़ी और रबड़ के बागानों में यह व्यवस्था पाई जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि बड़े बड़े भूखंड खरीद कर बड़े बड़े उद्योगपति या लीज पे लेके सरकार से मजदूरों से जो कृषि कराते हैं, तो वो कृषि क्या कहलाती है? पूंजीवादी कृषि कहलाती है। आगे बात करेंगे काश्तकारी कृषि। यह प्रणाली के अंदर इस प्रणाली के अंदर राज्य से सीधा संबंध होता है। किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। वह स्वयं भूमि का मालिक होता है। कौन? किसान जो होता है स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसको अस्थायी पैतृक व हस्तांतरण जो है के अधिकार प्राप्त होते हैं। वह निर्धारित मालगुजारी राज्य को देता है। कृषि के सभी कार्य किसान अपनी इच्छा से करता है। ध्यातव्य है कि खेती की प्रणालियों में यह प्रणाली भारत में अत्यधिक प्रचलित है। तो काश्तकारी प्रणाली जो है यह भारत में प्रचलित है क्योंकि किसान जो होते हैं मुख्यतः वो अपनी भूमि पे ही कृषि करते हैं और सरकार को जो लगान देना था वो लगान देते थे, जो कि आज ऐसा व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारी खेती एकीकृत खेती प्रणाली। ठीक, यह एक कम लागत जीवाश्म खेती है जिसमें स्थानीय संसाधनों एवं पारिस्थितिकी विधि, ध्यान से सुनिए आप लोग पहले देखिए, यह कम लागत जीवांश खेती है जिसमें स्थानीय संसाधनों एवं पारिस्थितिकी विधियों, पुनर्चक्रीय कृषि अवयवों एवं फसल अवशेषों पर निर्भरता होती है। ऐसी कृषि क्या कहलाती है? एकीकृत खेती कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा देखते हैं गहन या सघन कृषि। गहन या सघन कृषि। गहन कृषि में निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई, फसल परिवर्तन आदि अधिक प्रयोग से इस प्रकार की कृषि संपन्न की जाती है। ठीक है, देखिए अधिक जनसंख्या जहां निवास करती है वहां खेती के लिए जमीनें कम होती हैं, इसके लिए वहां पे रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके, उन्नत बीजों का उपयोग करके, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार के क्षेत्रफल जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कोरिया, अमेरिका, फ्रांस आदि में प्राप्त हैं। ठीक है,
ज्ञातव्य है कि सामान्यतः 200% से अधिक सस्य गहनता वाला क्षेत्र सघन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कहलाता आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं अगली कृषि हम लोगों की झूम कृषि है। झूम कृषि जो है प्राकृतिक वनस्पति को काट कर उन्हें जला दिया जाता है, फिर साफ करके उस भूमि पर खेती की जाती है, पुनः उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर तब हस्तांतरित होते हैं जब वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो इसी प्रकार दूसरी जगह की जंगलों को काट कर वहाँ पे कृषि की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। और बराबर ये स्थानांतरित होती रहती है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक, और इस प्रकार की खेती मुख्यतः नागालैंड और मेघालय में की जाती है। ठीक है, दियारा खेती, नदियों के किनारे वाली भूमि में बाढ़ के बाद फसलों की खेती करना, इन्हें ढैर या नदियारी कामा कटोरा नुमा खेती भी कहते हैं, जो बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की खेती की जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे मिर्ज़ापुर साइड लगाता है, जो नदियों के तलहटी क्षेत्र हैं उनमें इस प्रकार की खेती की जाती है, जिसे हम दियारा खेती के नाम से जानते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है और उस क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी पाई जाती है खादर, जो जलोढ़ की नई जलोढ़ मिट्टी होती है। आगे बात करते हैं हम लोग जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि की वह अवस्था है जिसमें खेत में अपने लिए फसल का उत्पादन किया जाता है, न कि बाजार में बेचने के लिए, न कि बाजार में बेचने के लिए। मान लीजिए कोई किसान ऐसा है जिसके पास भूमि 1 से 2 बीघे केवल है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपने लिए ही खेती करता है, न कि बेचने के लिए खेती करता है, क्योंकि उसे जो खाने के लिए चाहिए वो अपने खेत से ही उसका उत्पादन कर लेते हैं। तो ऐसे खेती को क्या कहते हैं हम लोग, कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार कृषि देखिए क्या होता है, खेती की एक ऐसी विधि है जो ढालू भूमियों या पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ियों में बलकर खेती की जाती है, उसे सीढ़ीदार खेती कहते हैं। मुख्यतः ऐसी खेती उत्तराखंड, असम राज्यों में की जाती है। वो होती किस प्रकार की, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ढलान होता है, तो ढलान होता है तो मेड़बंदी करके पानी को रोक के यहाँ पे फसल को लगाते हैं, यहाँ पे फसल को लगाते हैं। ठीक है, तो इन फसलों को उपजा मतलब सिंचाई करने के लिए ये मेड़बंदी की जाती है, ताकि यहाँ पे पानी और खाद जो है, रासायनिक खाद, जैविक खाद प्राप्त हो सके। आगे है नेक्स्ट आपकी कृषि है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि बड़े आकार के जोतों में बड़े बड़े खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि विस्तृत कृषि कहलाती है। इस प्रकार की कृषि श्रमिकों का उपयोग कम होता है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इसमें यांत्रिक विधि से खेती की जाती है। ठीक, इस प्रकार यद्यपि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, किंतु कुल उत्पादन काफी अधिक होता है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, क्योंकि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा तो अधिक कृषि योग्य भूमि होगी और वहां इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे विस्तृत कृषि किसे कहते हैं। अगला है कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती खेती की वह प्रणाली है जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, कवकनाशकों और शाकनाशकों व वृद्धि नियंत्रकों आदि का प्रयोग नहीं होता है, अपितु जीवांश पदार्थ वाले कृषि आगतों का प्रयोग हो, उसे कार्बनिक खेती अथवा सुसंगत कृषि की संज्ञा प्रदान की जाती है। खेती की इस पद्धति को पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभदायक होता है। ठीक, जो हम कीटनाशकों का उपयोग करते हैं उसके अलावा हम अगर जैविक कृषि को करें तो जिससे क्या होगा, पारिस्थितिकी का जो ह्रास होता है वो पारिस्थितिकी में ह्रास भी नहीं होगा, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी। अंतरासस्यन जो होता है ये क्या होता है, एक ही खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर या एक निहित अनुपात में उगाने की कृषि कला को अंतरासस्यन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरासस्यन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे
एक फसल के साथ किसी अन्य फसल को यानी दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ निश्चित दूरी पर एक निहित अनुपात में उगाने की कृषि कला को ही क्या कहते हैं, अंतराशस्यन कहते हैं। जैसे गेहूं और सरसों का जो रेशियो होना चाहिए 9:1, कंगनी और चना का जो रेशियो होना चाहिए वो 5:1 का रेशियो होना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी से अच्छी फसल का उत्पादन किया जा सके। ठीक, तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे संपन्न हुआ। ठीक, प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।